सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ हम जा रहे हैं शोना को छोड़ने के लिए। और मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और कह रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिन बाद दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। सो बारिश हो जाएगा, फिर थोड़ा सा अजीब सा मौसम हो जाएगा। बट आज बहुत खिली खिली सी धूप है और ऐसी धूप में ना ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती है। अदरवाइज़ जो है ना, कड़ाके की ठंड हो रही है दिल्ली में। तो यार पूछो मत, कितने भयंकर ठंड हो रही है ना। तो बस यहाँ जा रहे हैं हम शोना को छोड़ने के लिए। आलिया जा चुकी हैं और यहाँ मैं आप लोगों को अपनी एम्स हॉस्पिटल की जो है ना ओपीडी की यहाँ स्लिप दिखा रही हूँ। और ईएनटी वाले डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, कपिल सिक्का नाम है उनका। और उन्होंने कुछ ऐसी ये ड्राइंग सी बनाई हुई थी मेरे नेक की, कि जो मुझे मतलब प्रॉब्लम सी हो रही है। और ये कुछ इन्होंने जो है ना ब्लड टेस्ट वगैरह और एक्सरे कुछ टेस्ट लिखे थे। प्लस जो है 2 वीक्स बाद इन्होंने मुझे बुलाया है, तो 2 हफ्ते बाद मैं फिर से जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के। सुबह से है ना गाइज, इतना बिजी शेड्यूल है ना, क्या बताऊँ। तबीयत ठीक नहीं है और शेड्यूल लाइफ इतनी बिजी है। और ब्लड टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आएगी, एक शाम को एक आएगी कल। एक्सरे भी हुआ था मेरा चेस्ट का, प्लस ब्लड टेस्ट हुए थे। हाँ, तो एक ब्लड टेस्ट तो आज ही आ जाएगी, रिपोर्ट शाम को। लेट्स सी उसमें क्या निकलेगा, और होप फॉर द बेस्ट। और एक कल आएगी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। तो बच्चों को हम स्कूल से ले आए थे, अभी बज रहे हैं 4 और लंच वगैरह हमने कर लिया है। मैं सुबह से ही भूखी थी क्योंकि एम्प्टी स्टमक होने थे ब्लड टेस्ट। तो अब आके खाना खाया हम सब ने, बच्चों को भी खिला दिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बार बैंक के कुछ काम से। हाँ, प्लस जो है ना, हम लोग जा रहे हैं अभी बैंक के कुछ काम से। प्लस नहीं, सैलून जाना है मुझे, करवानी है थ्रेडिंग, आईब्रोज। और काफ़ी टाइम से मैंने करवाई नहीं, तो मुझे करवानी है। एक्चुअली मैं जाती नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने वैसे अभी लंच करके मेडिसिन दवाई तो ले ली है जो मेरी चल रही है, डॉक्टर ने वही कंटिन्यू में रखी है। और कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, अगर कुछ निकला तो फिर और मतलब दवाई चेंजेस किए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो यही कंटिन्यू थोड़ी लॉन्ग टर्म में दी जाएंगी। सो दवाई तो मैंने ले ली है और खाना खा के, तो इसलिए फिर नवीद जा रहे थे बैंक में कुछ काम से, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। मुझे कुछ सामान भी लाना है घर का, लाइक मुझे सोफ़ा कवर वगैरह लाना है। यार इतने कॉस्टली हमने सोफ़ा लिए और कवर नहीं लगाए, मैंने अभी तक बाय नहीं करे हमने अभी तक। और फिर ना इतने मतलब आप लोगों को पता ही है, बच्चे घर में बहुत छोटे छोटे हैं, ये लोग ना बहुत नुकसान कर देंगे, कुछ गिरा देंगे, कुछ कर देंगे, तो अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। फिर नुकसान हो जाएगा, वो ज़्यादा हर्ट होगा फिर मुझे, ठीक है। तो सोफ़ा कवर भी लाने, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। ये तो मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम रेस्ट कर लो, बच्चे और तुम लोग रेस्ट कर लो, मेरा काम है मैं हो या तो। बट मैंने कहा कि काम तो तुम्हारा है, बट मुझे सोफ़ा कवर वगैरह ये सब चीज़ें लानी है मार्केट से। तो अभी वही है गाइस, पहले बैंक में जाएंगे, फिर सैलून में इन्होंने अपनी बीयर्ड्स करवानी है, मैं थ्रेडिंग करवाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट में, सोफ़ा कवर लाऊंगी। और देखते हैं, आर्य समाज रोड की मार्केट है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छी है वो गाइस, बहुत अच्छी, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से देखते हैं, सोफ़ा कवर लेंगे। और भी देखेंगे मार्केट में कुछ नया आया है, क्या आया है। बहुत टाइम हो गया, मैं तो गई भी नहीं। हाँ, करवा चौथ पे गई थी मैं, अपना सूट वूट मैं वहीं से बाई किया था। सो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलेगा और आप लोगों को फिर मैं दिखाऊंगी। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट, है ना सोन इधर। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। और आते ही मैंने सबसे पहले अपना फेस वेस अच्छे से वॉश किया। इतनी ज़्यादा बाहर जो है ना मार्केट में हम गए थे, और सोफ़ा कवर हमने ले लिया है। मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी और बताना कैसा लगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था ना, आते फेस वॉश करना पड़ा। और
आज मैंने कपड़े नीचे ही सुखाए हैं, लॉन्ड्री हैंगर नीचे ले आई थी मैं। और अभी बस फटाफट से बनाते हैं डिनर। कल है बच्चों का दोनों का स्कूल और बहुत काम पड़ा हुआ है गाइस। अभी डिनर बना लो। डिनर में खिचड़ी सोच रही हूँ मैं बनाने के लिए, हल्की फुल्की। फिर मैं कपड़े तय करूँगी और एंड में जो है ना, मैंने सोफ़ा कवर हम लोग लेकर आए और मतलब कैसे बताऊँ, पूरा मतलब 19 पीस का सेट आया हमारा। और जो है ना, पूरा मैंने खुद से ही कट कर करके उसकी कटिंग कर करके सेट किया है सोफ़ा कवर। तो उसमें बहुत टाइम लग गया गाइस, बहुत टाइम लग गया। और जो गोल वाले पफ़ीज़ है ना, ये वाला, इसका नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो लॉन्ग में है। जो सोफ़ा कवर लाए हैं ना, वो लॉन्ग में है। और जो कुशन कवर्स हैं वो उसके साथ नहीं मिले, वो मैं अलग से डार्क कलर्स में लूँगी, ठीक है, ताकि कॉम्बिनेशन जो है अच्छा बन जाए। और पफ़ीज़ का जो है, जो क्योंकि सोफ़ा कवर लॉन्ग में है तो पफ़ी जो है हमारे गोल वाले हैं और जो स्क्वायर वाले हैं उसमें तो वो आ गए सोफ़ा कवर, बट इस पे नहीं आएंगे क्योंकि वो और लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए ना हमें गोल के हिसाब से कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ डार्क कलर्स में ही, डार्क कलर यानी कि डार्क ग्रे में ही मैं ना फ़र वाले ले लूँ पफ़ीज़ के लिए, गोल वाले पफ़ी के लिए फ़र वाले ले लूँ। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि ये मेरा मैट है फ़र टाइप जैसा, ऐसा मैं कुछ ले लूँ। तो ये मैंने धोया था, सूख गया है ये, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ सोच रही हूँ लेने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट से पहले काम कर लूँ, लगे कल से एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसको पढ़ाना भी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी। तो बिल्कुल सिंपल, मैं इसमें कोई तड़का वड़का नहीं लगाती हूँ, सिर्फ हींग और जीरे को छौंक देती हूँ देसी घी में। तो कभी कभी जो है ना, ये खिचड़ी भी खानी चाहिए। और यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ खिचड़ी। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, उस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ गाइस। पूरा दिन भर मुझे ना रेस्ट करने को नहीं मिलता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और सारे घर का काम भी देखना, साफ़ सफाई भी खुद ही, ठीक है, और खाना भी खुद बनाना, बर्तन वर्तन हर चीज़ खुद करना। फिर 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, उनकी भी टेक केयर करना, फिर उनकी स्टडीज़ दोनों की देखना। सच बताऊँ तो मैं शोना को ना बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं पाती हूँ, और बिल्कुल भी उस पर भी बिल्कुल भी ना उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं शोना पर। और सारा रीज़न यही है कि मैं अकेली हूँ सब कुछ करने को, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं सोचती हूँ हेल्पिंग हैंड थोड़ा रख लूँ, लाइक मेड वगैरह कोई रख लूँ, बट कोई मिलती ही नहीं है जो टाइमली आ जाए। सो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो और यहाँ पर मैं आलिया को पढ़ा रही हूँ खाना बनाने के बाद। अब मैं यहाँ लग गई हूँ, कुछ मैंने ये कपड़े धोए थे जो कि सूख चुके हैं, तो मैं वो ही तय करके रख रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अगर बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तय करने के लिए। फिर मुझे आता है आलस, कपड़ा देख देख के एक तो गुस्सा बहुत आता है, बिल्कुल फैला फैला रहता है। तो मैं यहाँ पर तय कर रही हूँ कपड़े। तो गाइस नेक्स्ट डे लग चुका है और अभी बन रहे हैं यहाँ राजमा चावल बना लिए थे। मतलब पता है क्या हुआ, मैं एकदम से तड़का लगाया और 2-4 सीटी लगवाई, फिर मैं शोना को लेने चली गई और कभी खोल के देखी बिल्कुल हल्के हल्के कच्चे थे। अब हम जाएंगे आलिया को लेने, तो इसलिए मैंने फिर से गैस ऑन कर दी, इतनी सीटी लग जाएगी, आलिया को लेने जाएंगे। और मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ सोफ़ा कवर जो मैंने लिए, तो आप लोग बताना कि कैसे लगे। सो हेयर इट इज़। तो देखिए गाइस कैसे हैं ये, और फैब्रिक बहुत अच्छा है गाइस, फॉर्म वाला फैब्रिक है और ना बिल्कुल वेलवेट वाला फैब्रिक है। और तो मैंने कुछ इस तरीके के सोफ़ा कवर लिए हैं और पूरा मतलब एक ही पीस थे, मतलब एक के साथ एक जुड़े हुए थे। मैंने कटिंग कर करके सोफ़ा कवर सेट किए हैं, आप देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस पफीज़ के तो गोल गोल आने थे, बट ये लंबे लंबे हैं, तो लंबे लंबे तो मैंने ख़रीद लिए। वो मैंने इस पे लगा के देखे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसके लिए हम लेंगे गोल गोल वाले। सोच रही हूँ मैं फ़र वाले आते हैं ना, तो 2 जो गोल वाले पफ़ीज़ हैं उसके लिए तो फ़र वाले ले लूँगी मैं, डार्क ग्रे कलर में फ़र वाले। और शोना कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, नीचे नवीद खड़े हैं तो बार बार जा रहा है अपने पापा के पास। चलो चल रहे हैं। सो देखिए गाइज़, ये है हमारे सोफ़ा कवर और
बहुत सुंदर है गाइस, ये बहुत सुंदर है, मुझे सबसे अच्छी यही लगे और बहुत ना सॉफ्ट है। तो देखिए गाइस टाइम क्या हो रहा है, 10 मिनट आ गया, बस आलिया को लेने के लिए निकल रहे हैं, 2:30 बजे छुट्टी होती है। तो और है ना गाइस, अभी मम्मी आने वाली है। मम्मी इस साइड आई थी मार्केट में, उनको कुछ काम था, घर के लिए अपने सामान खरीदना था। तो फिर मम्मी ने कहा चलो यहाँ भी मैं बच्चों से तुम सबसे भी मिल के जाऊँगी। तो मम्मी भी आई, आज ऑफिस में गई मम्मी, तो मम्मी भी आने वाली है और 1-1.5 घंटे में आ जाएंगी। तो अब जाएंगे आलिया को लेने। घर की साफ़ सफाई भी सिर्फ झाड़ू वाड़ू ही हो पाया है, क्योंकि अब दोनों बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट का हो गया ना। तो गाइस अब जो है ना और मेरे लिए टाइम जो है कम हो गया घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और रही मेरी हेल्थ अपडेट, तो गाइस हेल्थ अभी यही है कि ठीक है, सोन है, चल ही रहा है, अभी दवाइयाँ मेरी चल ही रही हैं, दवाई मैं खा ही रही हूँ। हाँ, और रिपोर्ट भी आ गई थी, और रिपोर्ट में सिर्फ यही है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। जो ब्लड टेस्ट हुए थे ना, तो यही है जिस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी मेरे हो गई थी। तो जो है ना ये निकला है बॉडी में कहीं ना कहीं सीवियर इन्फेक्शन है, और उसकी अब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा दवाई चलेगी, तो वो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये नेक पेन जो ये सारा हो रहा था वो सारा ठीक हो जाएगा। तो दवाइयाँ चल रही, बट गाइस नींद बहुत आती है दवाई से, बहुत ज़्यादा। तो साफ़ सफाई में सिर्फ झाड़ू वाड़ू ही किया था, खाना बस बन जाएगा, और बर्तन सिर्फ एक कुकर ही पड़ा ही है। बर्तन भी ऑलमोस्ट डन ही है मेरे, बस पोछा पोछा मेरा रह गया, मैं वो भी कर लेती, बट थोड़ा नीचे टाइम लग गया, उधर पार्किंग में कोई आ गया था, उनसे हम बात कर रहे थे। हाँ, तो बस अब और 2-4 मिनट में पहले आलिया को ले आए, फिर आएगी मम्मी, फिर करेंगे लंच। तो यहाँ पर अब शाम हो चुकी है और मम्मी भी चली गई थी। मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मैं भूल ही गई थी व्लॉग कंटिन्यू करना, मैं बातों में ऐसी लग गई मम्मी के साथ, तो मैं व्लॉग ही कंटिन्यू करना भूल गई। तो यहाँ हो गई है शाम, और मैंने ना गीज़र ऑन किया, आपको पता है सर्दियाँ हैं और मेरे किचन में लगा हुआ छोटा सा मिनी गीज़र, तो मैं वो ही ऑन करके गर्म गुनगुने पानी से बर्तन धोती हूँ। तो ना यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, और मुझे यहाँ ना अभी आप देखते जाइए व्लॉग में, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो मुझे यहाँ ना करंट सा फील हो रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बार बार ना करंट सा लग रहा है। तो एकदम मतलब मैं फिर शॉक्ड हो गई कि ये क्या दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रही है करंट वाली, या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पर बीच में चली गई टेस्टर लेने के लिए, जो टेस्ट करने का आता है ना, मतलब अगर कहीं भी करंट आ रहा है तो टेस्टर से आप चेक कर सकते हो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं वो ही लेने चली गई थी, और यहाँ पर मैं टेस्टर से ना चेक कर रही हूँ, टूटी भी चला के गीज़र ऑन ही है, दोनों टैप्स खोल दी हैं मैंने, कि जिससे मुझे पता चल सके करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट टेस्टर में ना क्या होता है, अगर करंट आ रहा होता है तो इसमें लाइट जल जाती है, बट इसमें ना मैंने टेस्टर लगाया, लाइट ही नहीं जल रही थी। दोनों तरफ ठंडे पानी की टूटी पर, गर्म पानी की टूटी पर, सारी जगह लगा के देख लिया मैंने, और टाइल्स पर भी, मतलब हर जगह, ठीक है। डायरेक्ट मोटर की टूटी भी लगी हुई है यहीं पर किचन में, उस पर भी मैंने ये लगा कर देखा, बट करंट ही नहीं आ रहा था इसमें, मतलब लाइट ही नहीं जल रही थी। तो फिर मैंने सोचा शायद मुझे ही वहम सा हो गया है, इट मीन्स कि करंट है ही नहीं, मेरे को ही वहम सा हो गया और मैं वहम कर रही हूँ, इसलिए मुझे करंट लग रहा है। तो मैंने ऐसी ना मतलब सोच बना ली। तो मैंने यहाँ पर अब पानी में भी देखिए मैं लगा के देख रही हूँ दोनों तरफ, मतलब सारी जगह लगा के देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे को यही लगा शायद मुझे ही वहम हो गया, करंट वरंट आ ही नहीं रहा है, मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है। तो टेस्टर में लाइट जल नहीं रही थी, और फिर मैं यहाँ फिर से बर्तन धोने लग गई, ठीक है। और फिर से देखिए मैंने अजीब सा मुंह बनाया, मेरे फेस को देखा अगर आपने देखा हो गौर से, तो फिर से देखिए मैं यहाँ फेस अजीब सा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर से करंट लगने लग गया था। तो मतलब पता नहीं यार ये क्या हो जाता है बीच बीच में, मोस्टली ना ये जो है ना रात के ही टाइम, इसी टाइम ही होता है ये बार बार। मुझे ना, मैं गीज़र ऑन करती हूँ किचन का और मतलब टूटी खोलती हूँ तो मुझे बड़ा करंट सा लगता है। तो अब ये देखिए फिर से मैं गई हूँ दोबारा से टेस्टर लेने, फिर मैंने सोचा नहीं यार ये मेरा वहम नहीं है, अब दूसरी बार फिर से ऐसे हो रहा है तो इट मीन्स करंट आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो मैं यहाँ फिर से टेस्टर लगा के चेक कर रही हूँ कि करंट कहाँ से आ रहा है। देखिए पानी में भी लगाया बट इसमें लाइट ही नहीं जल रही थी। कहीं मुझे, फिर मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेस्टर ही ख़राब है, बट टेस्टर कोई ख़राब ही नहीं है। तो अभी हम 1 हफ़्ते पहले ही न्यू ख़रीदा है हमने, तो टेस्टर भी ख़राब नहीं था। तो मुझे बड़ी ना
वो हो गई थी डाउट कि हो क्या रहा है, मुझे करंट लग रहा है और टेक्सचर में करंट आ नहीं रहा है। तो मैं बड़ी ना मतलब असमंजस सी हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लिया। मैंने कर दिया किचन वाले गीज़र को बंद। ठीक है, अब मैं यहाँ धो रही हूँ ठंडे पानी में बर्तन। और बार बार करंट लग रहा था, तो मतलब यार करंट से बहुत डर लगता है, बहुत तेज़ करंट लगता है गाइस, सच में बहुत ही तेज़। और अगर एक बार करंट ने पकड़ लिया ना तो छोड़ता नहीं है करंट, फिर तो मतलब जान भी जा सकती है इंसान की। तो मुझे बहुत डर लगता है करंट से। और मुझे दो मतलब बार बार लग रहा था। मैं गीज़र चला के बर्तन धो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे गीज़र ऑफ कर दिया और मैं ठंडे पानी में यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन। तो अभी फ़िलहाल हो रही है रात और दोनों बच्चे जो है ना सो रहे हैं। और मम्मी आ गई थी तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, मैं भूल ही गई व्लॉग कंटिन्यू करना। तो मम्मी आधा घंटा बैठी थी फिर चली गई। और रात हो रही है और खाने में हम लोगों ने, मैं इसलिए धीरे भी बोल रही हूँ, दोनों बच्चे ना सो रहे हैं। तो सोना का थोड़ा डर है कि वो अगर वो उठ गया तो वो सुबह 4-5 बजे तक नहीं सोने वाला है, क्योंकि वो 8 बजे का सो रहा है और अभी 10:30 हो रहे हैं रात के। तो वो सुबह तक 4 बजे तक नहीं सोएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। और गाइस डिनर में हमने राजमा चावल ही खा लिए थे, मैंने सुबह बनाए थे, मतलब दिन लंच में बनाए थे, तो वही हम लोगों ने अब खा लिए हैं। क्योंकि राजमा चावल सबकी फेवरेट होते हैं, बच्चों ने कहा हम वही खाएंगे और वो टाइमली खा के दोनों सो गए, तो हम लोगों ने भी वही खा लिया है। और अभी नवीद गए हैं केमिस्ट की शॉप पर कुछ दवाइयाँ लेने, मेरी भी और सोना को भी काफ़ी ज़्यादा ना खांसी हो रही है, वो सोते सोते खांस रहा है, उसको कोल्ड एंड कफ भी, मतलब कोल्ड भी हो गया है, कफ तो है ही उसे। और उसके गले में ना ऐसे सूजन उसके भी थोड़ी वैसी सी लग रही है, जैसे यहाँ पे गले नहीं हो जाते वो वैसा सा हो गया। तो उसकी भी वो दवाई लेने गए हैं। और बस यही था गाइस। व्लॉग जो है ना मैं उस हिसाब से बना नहीं पा रही हूँ डेली व्लॉग जैसे मैं बनाती थी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ये है कि मेरी अभी दवाइयाँ चल रही हैं तो थोड़ा आराम है, ये लगा लो 40-50% मेरे को आराम हो गया है। बाकी ये है कि अभी उस हिसाब से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुई, बस यही एक रीज़न है। और मैंने ना, हाँ गाइज़ मैं ये बता रही थी कि इस व्लॉग का ना यहीं पर एंड करते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ना बहुत सारी शॉपिंग की है फ्रॉम, बहुत सारी तो नहीं, मतलब कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जो कि मुझे चाहिए थे। मीशो से भी लिया है, अमेज़ोन से भी लिया है और नायका से मैंने जो शॉपिंग करी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो तीनों ऐप से मैंने कुछ ना कुछ ख़रीदा है। तो तीनों का ना एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी मैं, तो आप लोग देखना। और काफ़ी यूज़फुल आइटम्स मैंने ख़रीदी हैं जो मुझे बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिल गई और जो मुझे यूज़ की थी, जो कि मुझे चाहिए थी इमरजेंसी बेस में, क्योंकि मैंने सोफ़े वगैरह भी न्यू लिए हैं, कुछ तो दिख ही गया होगा आपको, तो उसके लिए ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं और काफ़ी यूज़फुल आइटम्स भी हैं उसमें, तो वो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, एक मीशो का, एक अमेज़ोन का, एक नायका का। तो आप देखना उन वीडियोस में मैंने क्या क्या ख़रीदा, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ही सब कुछ मुझे मिल गया। और तो इस व्लॉग का करते हैं गाइज यहीं पर एंड। और बस ये है कि जल्दी से मैं 100% में परफेक्टली फ़ाइन हो जाऊँ। बस चेकअप के लिए एम्स भी जाना है, बट अभी नहीं, 10 डेज़ बाद जाऊंगी। और इसके साथ बस यहीं पर करते हैं गाइज व्लॉग का एंड। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।